बिगड़े लड़के की सफलता की कहानी। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर मनाली में एक ऋषि नाम का लड़का रहता था। ऋषि के माँ बाप उस पर बहुत विश्वास करते थे और हमेशा यही उम्मीद लगाए रहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी जरूर बनेगा। गरीबी के हालात थे, लेकिन फिर भी ऋषि के पिता ने पैसे जमा कर ऋषि को एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवाया। ऋषि अपने नए स्कूल जाने के लिए बहुत खुश था और मन में एक उम्मीद थी कि हाँ, मैं अपने माँ बाप को कभी हताश नहीं होने दूंगा और उनके सपनों को ज़रूर पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही स्कूल गया, दोस्त बनने लग गए, यहाँ वहाँ घूमना शुरू हो गया और ऋषि अपने गोल से भटकता चला गया। ऋषि के साथ के बच्चे बहुत अमीर घर से थे, वह बहुत पैसा खर्च थे। ऋषि को उन्हें देखकर यह महसूस होता था कि उसके माँ बाप की परवरिश में अभी भी कोई कमी है, क्योंकि उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे। वैसे ही दिन बीतते चले गए। ऋषि अपने आप को धोखे में रखता हुआ एक क्लास से दूसरी क्लास में हो गया, लेकिन पढ़ाई अच्छी ना होने की वजह से रिजल्ट कुछ खास नहीं आ पाया। स्कूल पूरा हो गया। स्कूल छूटने का ऋषि के दिल में दुख भी था, लेकिन स्कोरबोर्ड को देखकर उसका मन हताश हो गया था। ऋषि नहीं चाहता था कि वह इतना कम स्कोर करे, लेकिन वह अपनी आदतों में इतना फंस चुका था कि वह पढ़ाई के लिए कोई वक्त निकाल ही नहीं पा रहा था। स्कूल खत्म हुआ, ऋषि घर वापस आया। मार्क कम होने की वजह से माता पिता ने उसे डांटा नहीं, लेकिन उससे यही कहा कि हमें विश्वास है, तू कल दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। अब कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रही थी। ऋषि को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे कहा कि तू फिक्र मत कर, अब बस तू पढ़ाई कर, पैसे मैं कुछ ना कुछ करके इकट्ठा कर लूँगा। फिर उसके पिता ने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए और फिर ऋषि को एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। अब उसने सोचा था कि वह पहले की जैसे लापरवाही नहीं करेगा और कॉलेज में खूब दिल लगाकर पढ़ेगा और अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ, नए पुराने दोस्त फिर से मिलने लग गए और फिर उन्हीं पुरानी आदतों में घुसता चला गया। अब माता पिता से झूठ बोलना, कॉलेज बंक करके मूवी देखने चले जाना और एग्ज़ाम के दिनों में ग्रुप स्टडीज़ के बहाने रात भर दोस्तों के साथ मस्ती करना। इसी में ही ऋषि का एक साल बीत गया और उसने अगले साल फिर खुद से वादा किया कि पिछले साल जैसे भी बीत गया, लेकिन इस साल भी ज़रूर मेहनत करेगा। फिर खुद को धोखा देते हुए दूसरे साल भी इन्हीं आदतों में ऋषि का बीत गया। अब कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ, मार्क अच्छे आए नहीं थे जिससे कि ऋषि को किसी अच्छी नौकरी की उम्मीद होती, लेकिन अब पिता की तबीयत खराब रहने लगी और ऋषि को मजबूरी में छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। वह इतनी छोटी सी नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था। यही सोचकर कि वह कल दिन आगे जाकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन हमेशा दोस्तों के साथ वक्त बिताने में ऋषि ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि किस वजह से उसके पिता उस पर इतना खर्चा कर रहे थे। फिर भी उसके माता पिता ऋषि पर इतना विश्वास था कि चाहे स्कूल कॉलेज जैसे भी बीत गया हो, लेकिन जीवन में ऋषि कुछ ना कुछ बेहतर करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर ज़रूर दिखाएगा। अब आसपास के लोग भी ऋषि के माता पिता को कहने लगे कि आपने इस पर इतने पैसे व्यर्थ ही लगाए, क्योंकि अब आपका लड़का वह नौकरी कर रहा है जो कि एक 5वीं पास भी कर सकता था। लेकिन अपने ऋषि को इतनी अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर ऋषि के माता पिता उनसे कहने लगे कि आप फिक्र ना करें, हमें पता है ऋषि अपना जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं बिताएगा और कुछ ना कुछ बेहतर करके ज़रूर दिखाएगा। ऋषि उस वक्त यह सारी बातें सुन रहा था। इन बातों ने ऋषि के दिल को झंझोड़ कर रख दिया और अब वह अपने जीवन का एक मिनट भी व्यर्थ भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना अपार विश्वास और प्रेम उसे भला कौन ही कर सकता था। अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था,
अपने माता पिता के विश्वास को फिर से जीतना और उनके विश्वास को पूरा करना। ऋषि सुबह जल्दी उठकर नौकरी पर जाता और शाम को जितना भी वक्त मिलता अपने सपनों को पूरा करने में लगाता। ऋषि को कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा नॉलेज था और उसे वीडियो एडिटिंग का भी काफ़ी शौक था। अब ऋषि उस नौकरी के बाद शाम को आकर इसी पर काम करने लग गया और वह इस तरीके से ऑनलाइन काम ले लेता और रात भर बैठकर उस काम को पूरा करके पैसे बना लेता। इस काम से उसके परिवार को पैसों की काफ़ी मदद मिलने लग गई। अब ऋषि ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वह अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम इस जॉब को करने लग गया। इसी तरह ऋषि ने ठीक 5 महीने के बाद उस छोटी सी नौकरी को छोड़ दिया और ऑनलाइन काम करते करते अपनी एक छोटी सी कंपनी खड़ी कर ली। तो दोस्तों, जैसे ऋषि ने वक्त बर्बाद किया, लेकिन उसके माता पिता के विश्वास ने उसके मन को फिराया और उसे खुश कर दिखाने की शक्ति प्रदान करी। इसी तरह आप भी अगर जीवन में हमेशा हताश हो तो आप अपने मन से पूछें कि आपने शुरू किस वजह से किया था और अब आपका मकसद क्या है। कुछ यही प्रश्न अपने आप से करें और आपका मन आपको जवाब देगा और आप एक बार फिर से खड़े उठेंगे और अपने मकसद की ओर बढ़ चलेंगे।